तो दोस्तों जैसा कि कल ही को मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था, आपको पता है रेड अलर्ट की बारिश पूरे उत्तराखंड में थी, तो वही उसका असर देखने को मिल रहा है। और इस बार मौसम विभाग भी गलत नहीं निकला है। मैं बात कर रहा हूं आज 2 सितंबर के दिन बरसने वाले इस बादल फाड़ बारिश की। तो देखिए ये बारिश कल रात से जारी है, स्लो हो रही है, तेज हो रही है, पर रुक नहीं रही है। और पूरे पहाड़ का, हर उत्तराखंड के हर जिले का इस वक्त यही हाल है। देखिए कनकल का हाल दिखा रहा हूं मैं आपको। तो कल ही मैंने आपको बता दिया था कि रेड अलर्ट की एक भारी बारिश अब देखने को मिलेगी, और वो भी 3-4 दिन का अलर्ट था। और ये इतना सीरियस अलर्ट था कि स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे एहतियात के तौर पे। और घाटों पे बात करूं मैं कनखल के घाटों की, तो लगभग घाटों के ऊपर ही चल रहा है जल, पूरी तरीके से काली घटाओं से घिरा हुआ है। इसी तरीके से पानी बरसा जा रहा है। और अभी ये 1 हफ्ते का अलर्ट लगभग बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते तक पानी बरसेगा। उत्तराखंड का सारी ताजा जानकारी देंगे कि 4 धाम की क्या स्थिति है, सबके बारे में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। बहुत मेहनत लगती है इस तरीके की वीडियो बनाने में। देखिए बारिश में घूम घूम के, और काफ़ी मतलब रिस्की भी हो जाता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आगे बढ़ते हैं और आगे का हाल दिखाते हैं। मैं हमेशा से एक बात कहता आ रहा हूँ कि 2025 है दोस्तों, मंगल का साल। तो बताते हैं बहुत आपदाओं का होता है। कल 1 सितंबर था, और कल ही देखिए कि अफगानिस्तान में भूकंप आ गया, इतने हज़ारों लोग मर गए, और इतनी तबाही मच रही है पंजाब में, उत्तराखंड में और कश्मीर में। और अभी देखिए दूसरा दिन है। तो ये बहुत भारी महीना रहने वाला है। और घाटों की स्थिति से आपको पता लग जाएगा कि लोग है ही नहीं, लोग आएंगे कहाँ से। ये देखो भयंकर बारिश हो रही है आज तो यार। आज तो कल से तेज बारिश है। कल तो रिमझिम बारिश हो रही थी, पर आज तो तेज स्लो होती जा रही है। और उसका सबसे ज्यादा पता है कहाँ असर देखने को मिलेगा, वो मिलेगा गंगा में। तो देखिए माँ गंगा, जो कल कलर था वो व्हाइट था, पर आज देखिए बिल्कुल फिर से ही वही चॉकलेटी सा कलर होने लगा है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत ही भारी जल आने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है, सोचिए अगर हरिद्वार में इतनी बारिश हो रही है और पहाड़ों पर अगर हर जगह ऐसी बारिश देखने को मिल रही है, तो वो सारा जल एंड ऑफ एंड आता है माँ गंगा में। ये है नारायण मंदिर, और बहुत प्राचीन घाट है। इन्हीं से ही हरिद्वार की पहचान है, कनखल की पहचान है। आज कल तो मैं आपको ये कहूंगा कि हरिद्वार ऋषिकेश भी अगर आपका प्लान बन रहा है, अगर टाल सकते हो तो टाल ही दो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। आप यार होटल के रूम में घुसे रहोगे और घूम पाओगे नहीं। देखिए इतनी बारिश में भी ये छाता हटाया, मैं तो जाके चेंज करूंगा, पर ये इस बारिश में फिर घूमने का कोई मजा नहीं आता। आप जादू बने घूमते रह जाओगे। तो 2 दिन तो आप अगर चाहो तो हरिद्वार ऋषिकेश भी आप अपनी यात्रा को पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है। हर तरीके की चीजें, आपके गैजेट वगैरह सब भीग जाएंगे। तेज बारिश हो रही है बहुत। और अब आ चुके हैं, सामने है ओम घाट, और बारिश की डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। देखिए ओम घाट की तरफ यहाँ पर आते आते बारिश तो पड़ी रही है, साथ में आंधी में बदल गई है। मतलब इतनी तेज हवा चल रही है ना, बिल्कुल आंधी की तरह। और आप देखोगे तो हर तरफ पानी गिर रहा है, फ्लाईओवरों से ना भरा पड़ा है पानी। और गंगा जल देखो ये इस तरीके से भी हर की पौड़ी से आ रहा है। तो दिखाने वाली बात यह है कि अगर आप गंगा जल का रंग देखो तो कितना मटमैला आने लगा है। जैसा भी जब रौद्र रूप आया था 2-3 दिन पहले, सेम उसी तरीके का रंग आ रहा है। वहां से चलते चलते अब मैं आपको लेके आया हूँ, मैं चंडी पुल पे ही लेके आया हूँ। और चंडी पुल पे 1-2 गाड़ियां नजर आ रही है, साथ में यहाँ पे ना बिल्कुल तूफान की तरह चल रहा है सबसे बड़ा घाट, चंडी घाट का हाल। और लोग थोड़े बहुत नजर आ रहे होंगे, और ये लोग भी वो हैं जो बाहर से आ गए और यहाँ पे अब छुप के बैठे हुए। ये यात्री यहाँ से आते तो यात्री हैं। और घाट की बात करो तो पूरे घाट पे देखो खाली पड़ा है घाट, और वो रहा भीम घोड़ा बैराज, और बस बादलों की एक चादर नजर आ रही है। सिर्फ बादल ही बादल नजर आ रहे हैं। सामने आपको चंडी देवी का मंदिर तो नजर ही नहीं आ रहा होगा, सिर्फ बादलों में खोया हुआ है। ये एक ऐसी बारिश है जिसका अनुमान भी था, प्रेडिक्शन भी था, और ये हो भी उसी डेंसिटी से रही है। तो दोस्तों हम वहां से निकल के आ चुके हैं मुख्य हाईवे पे। ये वही हाईवे है जिसकी मदद से आप ऋषिकेश, देहरादून और 4 धाम जाते हो। और गड्ढे और जल भराव से सिर्फ इसका हाल ये हो रखा है, गड्ढे गड्ढे आपको नजर आएंगे। और बात करें ये धारा जो आती है, और यहाँ से आपको दर्शन होंगे महादेव के। तो देखिए महादेव पूरी तरीके से बादलों में और बारिश की बूंदों में खो गए हैं। और उसके पीछे ये रहा हर की पौड़ी। हर की पौड़ी पे जाने वाला जल सारा रोक दिया गया है, और ये थोड़ा बहुत जो जल दिख रहा है रिस्क के आता है। और मनसा देवी को भी देख लीजिए यहाँ से आप। अमूमन पूरे उत्तराखंड में इसी तरीके से पानी बरस रहा है, तो अपने बहुत ही सावधानी पूर्वक यात्रा करें, पहाड़ों की भी। तो दोस्तों वहां से निकल के आ गए हैं और यहाँ पे भागीरथी बिंदु पे आए हूँ ताकि गंगा जी का भी हाल देख ले।
और ये मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये एक ऐसी समस्या है जिस पे ध्यान नहीं जाएगा पर है, पूरी तरीके से ना काई हो रखी है, मतलब फिसलन ही फिसलन हो रखी है। और ये सिर्फ यहाँ का हाल नहीं है, ये हाल है हरिद्वार ऋषिकेश के तमाम घाटों के किनारों का। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है भाई। एक तो है कि गंगा जी से दूर रहना है, साथ में कोनों में इस चीज़ का ध्यान जरूर रखो कि अगर आप कोने में चले गए तो बहुत फिसलन हो रही है, तो ये एक बड़ी घटना का कारण बन सकता है भाई। भागीरथी बिंदु के दर्शन करा रहा हूँ, देखिए 291 पे लगभग चल रहा है जल, यहाँ पर 291 को छू रहा है। और ये धारा जाती है यहाँ से सीधी, आपकी हर की पौड़ी बताई थी ना, और ये बढ़ेगा, ये बढ़ता रहेगा। क्योंकि आप अगर मैं हरिद्वार में मेरा हाल बुरा हो गया है वीडियो बनाते बनाते, और सेम ऋषिकेश में भी यही हो रहा है, उसके ऊपर पहाड़ों पर भी यही हो रहा है। तो देखो गंगा में उफान भाई बहुत है यार, ये भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा ही है। नॉर्मल दिनों में इतना चल ही नहीं सकता। दोस्तों अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की। तो चारधाम यात्रा को 5 सितंबर तक स्थगित कर दिया गया है। अब आप चारों धाम और हेमकुंड साहिब और साथ में जितने भी हाई ट्रैक है ना, उन किसी भी ट्रैक की यात्रा नहीं कर पाओगे। 5 सितंबर तक रोक लगी है। जैसे मधुमेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, इनकी भी यात्रा आप नहीं कर पाओगे क्योंकि रेड अलर्ट की बारिश है। तो सारे जो ट्रैक हैं सब पे पुलिस ने रोक लगा दी है। बात दोस्तों ऋषिकेश की करें तो ऋषिकेश में भी यथा वही स्थिति बनी हुई है, घाटों पर अभी भी खतरा बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात, लगातार जल को छोड़ा जा रहा है और घाटों पर लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। आप पहले ये सुनिए आज का अनाउंसमेंट जो पुलिस हर घाट पर ऋषिकेश पे करती हुई घूम रही है। गंगा जी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, तो आप लोगों को सूचना दी जा रही है कि आप लोग घाट खाली कर दें। लगातार श्रीनगर डैम, टीरी डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, इस कारण से जल स्तर काफी अधिक हो गया है। आप लोग घाट को खाली करें और अनावश्यक घाटों पर न रहें। ये कैन बेचने वाले, ठेले वाले जितने भी हैं, आप लोग भी ये घाट खाली कर दें। लगातार पानी बढ़ेगा, अभी श्रीनगर डैम से पानी छोड़ा गया है। तो जब पहाड़ हिला देने वाली बारिश हो रही है तो नॉर्मल बात है, ये सारा पानी इकट्ठा होकर गंगा जल में आएगा। तो लगातार डैमों को खोला जा रहा है और सारा पानी गंगा जी में आ रहा है, जिसका असर अब आपको ऋषिकेश, हरिद्वार और निचले इलाकों में दिखेगा कि पानी अब आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, जो उसका स्तर है काफी बढ़ेगा। तो आपको अपनी हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा में ये सावधानी बरतनी है। आप हरिद्वार ऋषिकेश आइए, पर फिलहाल स्नान करने का बिल्कुल मत सोचिए, खतरनाक स्थिति बनी हुई है। दोस्तों वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि इस बार इतनी ज्यादा बारिश क्यों हो रही है, तो इसके पीछे एक मौसमी कारण है जो कि बहुत ही रेयर होता है। और इससे पहले ये 2013 में इस तरीके का एक मौसम का कारण बना था। दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बादलों का एक सिस्टम जो इससे पहले 2013 में बना था। इसमें क्या है, पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ जो मानसून है वो आपस में टकराते हैं। इसी वजह से ये दृश्य आपको दिख रहा है। ये आप जो सैटेलाइट मैप देख रहे हो, सैटेलाइट मैप में आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से उत्तर भारत पूरा बादलों से घिरा हुआ है, और जिस वजह से हिमालय वाले क्षेत्रों में बहुत ही भारी बारिश देखने को मिलती है। और ये अलर्ट अभी हफ्ते भर तक चलता आपको देखता मिलेगा। और साथ में हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड में आपको ऐसी ही जोरदार बारिश और बादल फटने की घटनाएं भी देखने को मिलेगी। वैसे तो सितंबर के पहले हफ्ते तक बारिश रुक जाती थी और यात्रा शुरू हो जाती थी, पर इस बार मानसून देर तक रहेगा। और पहाड़ों की स्थिति इस समय ऐसी है कि लैंडस्लाइड बहुत ही जल्दी हो जा रही है, पहाड़ बहुत कच्चे हुए हैं। तो अभी आप पांचों प्रयाग की बात करो, चाहे आप चार धाम की बात करो, जाना मुश्किल ही है। और मैं आपको भी कहता हूं कि अभी आप पहाड़ों की यात्रा है वो अभी आप अवॉइड ही करें, क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश में ही स्थिति इस तरीके से दिख रही है। तो सोचिए पहाड़ों पर क्या हो रहा होगा। हरिद्वार स्थिति वैसे अच्छी है, आप आ सकते हो, अच्छा मौसम हो रखा है, सस्ती है, पर बारिश इस तरीके से है कि ये आपके घूमने में बहुत रुकावट पैदा करेगी। तो अभी आप आराम से इंतजार करिए कुछ दिन, और जैसे ही मौसम खुलेगा हम लगातार अपडेट तो आपको ही दे रहे हैं, फिर आप अपनी चार धाम की यात्रा आराम से करिएगा। पर अभी स्थिति नाजुक बनी हुई है। देखो भैया साहसी लोग घुसे हुए हैं, करने को कुछ नहीं है पर लगे हैं स्नान करने।
तो दोस्तों यही थी 2 सितंबर की छोटी पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें मैंने आपको हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तराखंड के पहाड़ों का ताजा हाल बताया है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों हिल गए हैं, इतना पानी बरस रहा है और अभी और भी बरसेगा क्योंकि अलर्ट लगभग हफ्ते भर का दिया गया है। तो अपनी यात्रा को इस तरीके से ही प्लान करें, लगातार वीडियो को मेरी देखते रहे, शेयर करते रहे, क्योंकि लगातार मैं अपने चैनल पर एकदम जेन्युइन और रियल आपको अपडेट देता रहूंगा। तो सबके साथ शेयर करो, मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दो। फिर मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, नमस्कार।